हेलो बच्चों। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर इरोडो फिजिक्स को सॉल्व कराया जाए, यानी प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स को सॉल्व कराया जाए। तो आज से बच्चों आपकी लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है, दैट इज प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, यानी इरोडो को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग 3 पार्ट से शुरू करेंगे, पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से। पर डे मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस सीरीज में, दैट इज फ्रॉम पार्ट 1 मैकेनिक्स सेक्शन से, पार्ट 2 यानी थर्मो सेक्शन से, और पार्ट 3 की अगर बात करें तो हम लोग सीखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेक्शन से। ठीक है। आज जो मैंने शुरू करना है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन से ही शुरू करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है दैट इज 1.1। ये टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा हूं, जरा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, दैट इज अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें बच्चों, तो ये देखो एक एक वर्ड जो भी मिलते जाएंगे उनका बहुत मतलब होता है। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, हाँ थोड़ा मैं तेज करने वाला हूं ताकि टाइम आपका थोड़ा कम कंज्यूम हो। डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम कैसे बात करते हैं, ये होता है अलोंग द स्ट्रीम। ठीक है, जहां पर वेलोसिटीज को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरीके से आगे ये क्या कर रहा है, ओवरकम कर रहा है एक राफ्ट को एट अ पॉइंट ए। एक राफ्ट है कहां पर, पॉइंट ए पर। तो मैं क्या कर देता हूं, एक रिवर बना ही देता हूं। देखिए ये है रिवर, मैंने एज्यूम कर लिया है। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम बोल ही रहा है, तो मैंने डाउन स्ट्रीम बनाने के लिए सबसे पहले रिवर का डायरेक्शन मैंने बना लिया है। ये है दैट इज फ्लो ऑफ स्ट्रीम, जिसको मैं मान लेता हूं दैट इज स्ट्रीम का फ्लो है, दैट इज वीएस। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एट अ पॉइंट ए टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट, लेटर इट टर्न बैक। 60 मिनट के बाद ये घूम जाता है। कौन घूमता है, मोटर बोट घूमेगा। मोटर बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। जब ये दोबारा आकर मिल रहा है तो उस टाइम पर राफ्ट जो है कितना किलोमीटर आगे चल रहा है, दैट इज 6 किलोमीटर वो आगे ट्रैवल कर चुका होता है। क्या निकालना है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट। यानी जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। किसका, मोटर बोट का। चलिए, तो अभी ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम मैंने बोला कि ये जो भी रिवर है वो इधर की तरफ ही फ्लो कर रही है। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं जिसका नाम कर देता हूं ए। ये है पॉइंट ए। इसी पोजीशन पर मोटर बोट इस राफ्ट को, राफ्ट होता क्या है किसी को पता है क्या, वुडन पीस है, एक लकड़ी का गट्ठा है जिसको हम लोग ऐसा बना, इस तरीके से बनाते हैं कि वो क्या करे, वाटर के ऊपर फ्लोट करे। ठीक, मोटर बोट को भी मैं यहीं पर बना देता हूं। ये है मोटर बोट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अब इसकी वेलोसिटीज को कुछ कुछ मान लिया जाए। इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, दैट इज वी आर। आपको अच्छे से पता है कि अगर ये रिवर में चल रही है तो जो भी राफ्ट की वेलोसिटी होगी वो स्ट्रीम की ही वेलोसिटी होगी। मोटर बोट थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है तो इसका वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं, दैट इज वी एम, वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट। ठीक है, निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ही निकालना है। अब इसकी जरूरत है नहीं तो मैं इसको रख देता हूं और सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए, कर रहा है ये मोटर बोट, जा रहा है, कहां जा रहा है, आगे ही जाएगा, वाटर में ही जाएगा। कितना देर तक जा रहा है, ये जा रहा है 60 मिनट तक। टाउ इज इक्वल टू 60 मिनट तक ये ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ। इसके बाद ये क्या करता है, घूम जाता है और घूमेगा तो वापस आएगा। वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है कुछ ऐसे, और तब तक ये वुडन जो राफ्ट है दैट इज यहां तक पहुंच जा रहा है वो। ठीक है, ये तो हो गया अभी तक का जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है। ठीक है, कि यहां पर मोटर बोट राफ्ट ए पॉइंट पर राफ्ट को क्रॉस कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, फिर जा रहा है घूमकर, 60 मिनट चलने के बाद घूमकर फिर आता है। तब तक ये राफ्ट जो है ये 6 किलोमीटर चल जाता है। आप बताइए वेलोसिटी ऑफ फ्लो या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या है।
यही आपको बताना है। ठीक, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आराम से आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पता होता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी निकालना कैसे निकाला जाएगा हम लोग यहाँ पर एकदम इस सिंपलेस्ट अप्रोच पर देखेंगे। हाँ, लॉन्ग अप्रोच भी प्रोसेस कर सकते हैं, थोड़ा तेजी से देखिए जरा। सबसे पहले सबसे आसान अप्रोच ये है, हमें अच्छे से पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से चलना शुरू करता है अगर वहीं पर पहुंच जाए, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाती है, तो हम ऐसा बोलते हैं दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट शुड बी जीरो। ठीक है, जीरो होना चाहिए। अभी अगर हम ये मान लें कि यहां पर हम ना तो अप स्ट्रीम को कंसीडर करें ना तो डाउन स्ट्रीम को कंसीडर करें, इसको मान लें फिक्स, दैट इज ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज कांस्टेंट है, वो वैरी नहीं कर रही है, मैंने उसको ऐसा मान लिया दैट इज जीरो, वो कांस्टेंट जीरो ही है, कांस्टेंट छोड़ ही दो। ठीक है, दैट इज जीरो। कौन चल रहा है अभी? सर मोटर बोट चल रहा है, चला यहां पर गया फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच गया, यानी यहां पर जहां से रैफ्ट शुरू था वहीं पर रैफ्ट फिर से है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। वही चीज यहां पर लगाने वाले हैं, सिंपली यहां से चला फिर घूमकर यहीं पर ही पहुंच रहा है, यहीं पर आप इसको यहां के बजाय यहां पर ही एज्यूम करो, तो हमें यह पता चल जाएगा भाई टोटल टाइम आप कितना चल रहे हो मोटर बोट। यही करना है बस सिंपल सा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कर देंगे? जीरो। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट किसका? बताओ बच्चों, दैट इज मोटर बोट का। कितना होगा? दैट इज जीरो। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब ये है जितना आगे गया उतना ही पीछे गया होगा, तो आगे कितना जा रहा है, तो पता चला इसका वेलोसिटी कितना था, इतना। भाई आगे डिस्प्लेसमेंट जितना उतना ही पीछे डिस्प्लेसमेंट ना, तो ये है दैट इज वेलोसिटी, और ये लगा उसमें टाइम टाउ, तो मैं लिखता हूं दैट इज वी एम इंटू कितना? टाउ। इसको तो हम कुछ मान ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये तो यहीं पे है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही, तो उसको कोई भी फैक्टर नहीं बनाने वाले। अब दूसरा, इतना टाइम इसको यहां जाने में लगता है दैट इज टाउ, तो कुछ टाइम तो यहां पे भी लगेगा। ऐसा मान लिया जाए कि टोटल जितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम यहां से लेकर पूरी जर्नी का टाइम, तो मैं ऐसा बोल देता हूं टोटल जर्नी टाइम कितना मान लिया मैंने? दैट इज टी। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज टी माइनस टाउ। ठीक है, टोटल में से टाउ को हमने घटा दिया, यानी 1 घंटे को घटा दिया है, वही कर रहे हैं यहां पर। इसकी वेलोसिटी तो वही है, चेंज नहीं करेंगे, दैट इज वी एम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया है? इधर जा रहा था, अभी किधर है? दूसरी तरफ, इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया है? माइनस इंटू क्या कर दें? टाइम। टाइम कितना है? दैट इज टी माइनस टाउ इज इक्वल टू कितना? जीरो। सॉल्व कर ले इसको, तो वी एम इंटू टाउ माइनस वी एम टी प्लस वी एम इंटू टाउ इज इक्वल टू वॉट? दैट इज जीरो। तो यहां से अगर हम t का वैल्यू निकाल ले, दैट इज टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम मुझे कितना मिल जाएगा? जरा देखो तो, यहां से ये हो जाएगा कितना? 2m इंटू टाउ, दैट इज बचेगा 2 टाउ। यानी आसान सी बात ये है, 1 घंटा जाने में इसको यहां से यहां लग रहा है, 1 घंटा आने में यहां लग रहा है, टोटल टाइम ये है। अब हमें ये पता है कि भाई ये राफ्ट जो है यहां से यहां तक ना 6 किलोमीटर चल रहा है, कितने टाइम में? 2 घंटे में। बस यही करना है। तो अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए, टाइम मुझे पता है कितना, दैट इज 2 घंटे। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू व्हाट? कितना चल रहा है भाई? 6 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम लगा रहे? 2 घंटे। कितना हो गया? दैट इज 3 किलोमीटर पर। ये था आसान तरीका, और भी तरीके हो सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा देते कि भाई इतना टाइम इनको यहां से यहां लग रहा है, दैट इज टाउ, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया जाए। किसका कॉन्सेप्ट लगाकर? दैट इज डाउन स्ट्रीम। इनके अलावा अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगाकर, जैसे मैं क्या करता हूं ना, मैं जल्दी से दूसरा सोल्यूशन बनाता हूं, ये आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज ऑफ सोल्यूशन नंबर 1। ये एक तरीका हो सकता है। देखो दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे, तो दूसरा तरीका बनाने के लिए मैं इसको हटाता हूं जल्दी से। देखते हैं दूसरा तरीका।
दूसरा तरीका क्या है भाई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो क्या मिलेगा मुझे, इसकी वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मैंने मान लिया है दैट इज वीएस। अरे नदी में आगे की तरफ ही तो जा रहा है, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ इसका, वेलोसिटी ऑफ दैट इज मोटर बोट, और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, जाने वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज vm प्लस vs। जाने वाली वेलोसिटी इधर की तरफ जा रहा है, आने वाली वेलोसिटी कितनी होगी, आने वाली वेलोसिटी दैट इज कितना, vm माइनस vs। ये कौन सी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी, अप स्ट्रीम वेलोसिटी। बस दोनों को यूज में ले लेते हैं। कैसे यूज में लेंगे जरा देखिए ध्यान से। अभी मैं ये बोलता हूं कि भाई ठीक है, अब ये तो वेलोसिटी किसकी है, ये डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट की है, तो अब मैं ये बोल देता हूं इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम, किसको, राफ्ट को। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई ये जो राफ्ट है वी आर का वेलोसिटी कितना दूर चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगा आपको, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस चला है 6 किलोमीटर, यानी अब मैं इसको ना कुछ एज्यूम कर लेता हूं, या 6 किलोमीटर चला, कितनी वेलोसिटी से चला है, दैट इज वी आर। आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई राफ्ट का वेलोसिटी और स्ट्रीम का वेलोसिटी दोनों सेम ही होगा, तो सेम ही रखो, दैट इज वी एस। यही है जिसमें लगा टाइम, राफ्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम, फिर मोटर बोट को यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, यहां से यहां तक आने में लगा टाइम, यानी इनका टाइम 1 घंटा। फिर यहां से यहां तक आने में लगा टाइम, तो पता किया जाए कि भैया कितना दूर चले, ये कितना दूर चले, तो पता चला कि भैया ये पूरा निकाल लो, उसमें से इसको घटा दो तो ये बच जाएगा। वही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, या ये पूरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये पूरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये हो गया t1, ये यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम हो चुका है, अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इनकी वेलोसिटी दैट इज vm प्लस vs कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, वो रहा टाउ यानी 1 घंटे, माइनस कितना कर दें 6 किलोमीटर, डिवाइड किससे कर दें, डिवाइड कर देते हैं दैट इज vm माइनस vs से। बस सॉल्व कर लिया जाए। क्या निकालना है हमको सिंपली निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से एलसीएम लेकर। देखो जरा, 6 डिवाइडेड बाई vs इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज vm माइनस vs। आगे चलते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं, प्लस vm माइनस प्लस vs माइनस 6 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। जो कटने वाले लोग हैं उनको हम लोग बचाते ही नहीं है, vs कट जाने वाला है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज यहां पर हो जाएगा 6 vm माइनस 6 vs इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज vs का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 vm इंटू vs माइनस 6 vs, ठीक है। यहां पर ये कट जाने वाला है, दैट इज vs एंड vs ये कट जाएगा, बचेगा कितना, दैट इज 6 vm इज इक्वल टू 2 vm इंटू vs। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया बच्चों दूसरा तरीका, ठीक। एक तरीका जो मैंने पहले बताया, एक तरीका ये जो मैंने बाद में बताया है, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे जरूर से बताएंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या किया है मैंने वो मैं बता देता हूं। सिंपली राफ्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम बराबर इस मोटर बोट को यहां से यहां लगा टाइम, दैट इज t। इसको किया है मैंने कितना, 1 आवर, प्लस इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम, दैट इज t प्लस वो दूसरा वाला t। तो ये हो गया है, इसी से बस सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन या ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।